हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी को। तो इन्नेट इम्यूनिटी टोटल 4 टाइप्स के बैरियर प्रोवाइड करती है: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। तो फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड सेलुलर बैरियर को हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। उन वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोकाइन बैरियर को पढ़ना। तो बेसिकली साइटोकाइन बैरियर को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर साइटोकाइंस। साइटोकाइंस आर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी रिलेटिव से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो आपके पास बहुत सारे मीन्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव्स के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप ईमेल्स के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स के बीच क्रॉस टॉक होने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं। वो मैकेनिज्म कुछ मॉलिक्यूल्स के थ्रू चलते हैं, या ये कह सकते हैं हमारे सेल्स आपस में बात करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं। तो उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइंस। इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को यूज करके हमारी बॉडी के सेल्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसके अंडर साइटोकाइन बैरियर के अंडर में इंटरफेरॉन्स गिवन है। तो हमें इंटरफेरॉन्स की स्टडी करनी है बेसिकली कि व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली इंटरफेरॉन्स एक टाइप है साइटोकाइन का, और ये क्या है? ये भी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं और ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या है? इंटरफेरॉन्स भी सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंटरफेरॉन्स क्या है? इंटरफेरॉन इज ए टाइप ऑफ साइटोकाइन। इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस कौन करता है? हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं, सारे के सारे सेल इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के सारे सेल्स इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कब प्रोड्यूस करते हैं? नॉर्मल कंडीशन में या नॉर्मल सिचुएशंस में हमारे सेल्स इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर करता है और हमारी बॉडी के किसी सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है, जो इन्फेक्टेड सेल हुआ उस वायरस की वजह से, वो इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है। क्यों इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है? वो इसलिए इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करता है ताकि जो उस सेल ने इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया है, वो इंटरफेरॉन्स दूसरे सेल्स को जाके वार्न कर दे, या उन सेल्स तक इंफॉर्मेशन को लेके चला जाए कि हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया है और आप प्रिपेयर हो जाइए वायरस से फाइट करने के लिए। रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर करता है और हमारी बॉडी के किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, तो जो इन्फेक्टेड सेल है, उस वायरस की वजह से जो सेल इन्फेक्ट हो चुका है, वो इन्फेक्टेड सेल साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीनेशियस सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे? ये दूसरे सेल्स जो कि हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स हैं या फिर अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं, उन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और उनको इन्फॉर्म करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया है और आप प्रिपेयर हो जाइए वायरस के साथ फाइट करने के लिए। एज द नेम सजेस्ट, इंटरफेरॉन्स इंटरफेरॉन का मतलब है इंटरफेयर विद द वायरल रेप्लिकेशन। interferons interfere with the
with the viral replication. यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इंटरफेरॉन्स किस तरीके से वायरल रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं। इंटरफेरॉन किस तरीके से वर्क करता है, इस चीज को समझने के लिए हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वायरस किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। क्योंकि अगर हमें ये बेसिक आइडिया होगा कि वायरस किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, तभी हम इंटरफेरॉन्स का फंक्शन समझ पाएंगे। तो वायरस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं पहले कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड रहता है प्रोटीन कोट से, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। This is nucleic acid. This nucleic acid is surrounded by, this is protein coat. Protein coat. कुछ वायरसेस में ये प्रोटीन कोट या इस प्रोटीन कोट के चारों तरफ भी एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। और इस प्रोटीन कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और इस कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। अब हम लोग देखते हैं कि ये वायरस किस तरीके से हमारे सेल को या हमारे सेल के अंदर रेप्लिकेशन करता है। बेसिकली जो वायरस है, वायरस के पास अपनी न्यूक्लियर मशीनरी नहीं होती है रेप्लिकेट करने के लिए। या हम क्या कह सकते हैं कि वायरस अपने आप से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल की न्यूक्लियर मशीनरी को यूज करना पड़ता है। या हम कह सकते हैं कि जब वायरस हमारे सेल्स के अंदर एंटर करता है तो हमारे सेल के ऊपर वो कंट्रोल कर लेता है और हमारे सेल की न्यूक्लियर मशीनरी को यूज करते हुए ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है, क्योंकि इसके पास इसकी खुद की न्यूक्लियर मशीनरी नहीं है। देखते हैं कि वायरस किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। वायरस क्या करता है, हमारे सेल, बिल्कुल बेसिक आइडिया हम लोग समझेंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे इसको। हम इसका बिल्कुल बेसिक लेंगे कि किस तरीके से हमारे सेल के अंदर एंटर करके खुद को रेप्लिकेट करता है। दिस इज अवर सेल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, होस्ट सेल। दिस इज वायरस। ये हमारे सेल को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। और जब ये हमारे सेल को इन्फेक्ट कर रहा है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। ये न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल के अंदर एंटर करेगा। ये न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल के अंदर एंटर करेगा और ये हमारे न्यूक्लियस को यूज करेगा। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल। और ये हमारे न्यूक्लियस को, या फिर मैं बोल सकता हूँ होस्ट सेल के न्यूक्लियस को यूज करेगा खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। और ये क्या करेगा, हमारे न्यूक्लियस को कंट्रोल करेगा, हमारे जो सेल का नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको रोक देगा और हमारे न्यूक्लियस के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, या हमारे सेलुलर मैकेनिज्म्स पे कंट्रोल कर लेगा और खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। हमारी न्यूक्लियर मशीनरी को यूज करके खुद को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसके पास इसकी खुद की न्यूक्लियर मशीनरी नहीं होती है और ये खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो ये नई प्रोजेनिस बना लेगा वायरस अपनी, और ये वायरस फिर क्या करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करके या हमारे सेल्स से
बडिंग के थ्रू ये रिमूव आउट होते हैं और हमारे अदर सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज हाउ वायरस रेप्लिकेट्स इन आवर बॉडी या इन आवर सेल्स। अब हम लोग समझेंगे किस तरीके से इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी के अनइन्फेक्टेड सेल्स को इस वायरस से प्रिवेंट करेगा, या हम कह सकते हैं किस तरीके से इंटरफेरॉन्स वायरल रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करेगा। चलिए समझते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर वायरस एंटर करता है और हमारे सेल्स को हार्म करता है, तो जिस सेल को वायरस हार्म करता है उस सेल को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टेड सेल। तो ये हमारा मान लीजिए एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इस सेल पर वायरस ने अटैक किया है। ये क्या है? वायरस। और जब इस वायरस का ये न्यूक्लिक एसिड हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो हम इस सेल को बोल सकते हैं दिस सेल इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, या फिर वायरली इन्फेक्टेड सेल। नाउ दिस इज इन्फेक्टेड सेल। ये सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है, ये कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगा, या हम बोल सकते हैं ये कुछ प्रोटीन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगा। दिस सेल विल सिक्रीट प्रोटीन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सेल सिग्नलिंग molecules। और इन प्रोटीन सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन्स। ये INF किसने प्रोड्यूस किए या इंटरफेरॉन्स किसने प्रोड्यूस किए? ये इंटरफेरॉन्स जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है उसने प्रोड्यूस किए। क्यों प्रोड्यूस किए? ताकि ये इंटरफेरॉन्स इंफॉर्मेशन कैरी कर सकें, हेल्दी सेल्स को जाके वार्न कर सकें कि हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, और हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएं इस वायरल इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए और वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकें। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये इंटरफेरॉन्स हेल्दी सेल्स के साथ टॉक करते हैं या उन तक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। मान लीजिए दिस इज अनइन्फेक्टेड और हेल्दी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के सभी सेल्स के पास इन इंटरफेरॉन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल की सरफेस पर इंटरफेरॉन्स के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये इंटरफेरॉन्स इन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा। ये हेल्दी सेल्स के सरफेस पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं इंटरफेरॉन्स के लिए, उनके साथ बाइंड करेगा। दिस इज हेल्दी सेल। और अनइन्फेक्टेड सेल, क्या बोल सकते हैं इसको? अनइन्फेक्टेड सेल। जब ये इंटरफेरॉन हेल्दी सेल के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो इसकी वजह से सेल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। सेल इन वायरस के साथ फाइट करने के लिए प्रिपेयर करेगा अपने आप को। किस तरीके से प्रिपेयर करेगा चलिए देखते हैं। इस बाइंडिंग की वजह से सेल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। पहला चेंज क्या आएगा? सेल एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। सेल क्या बनाएंगे? एंटीवायरल प्रोटीन्स बना के रख लेंगे। एंटीवायरल प्रोटीन्स।
ये न्यूक्लियस है हेल्दी सेल का, और सेल ने क्या बना लिया, एंटीवायरल प्रोटीन्स बना लिए हैं। दीज आर एंटीवायरल प्रोटीन्स। अभी ये एंटीवायरल प्रोटीन्स कैसे रहेंगे, इनएक्टिव स्टेज में रहेंगे। सेकंड चेंज क्या आएगा, जो सेल का मैकेनिज्म है, नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस है, वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। हेल्दी सेल की नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस स्लो डाउन हो जाएगी। नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस कैसी हो जाएगी, स्लो डाउन, स्लो हो जाएगी। अब जो ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल, इसके अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड ने इस इन्फेक्टेड सेल की न्यूक्लियर मशीनरी के ऊपर कंट्रोल किया है और इसकी न्यूक्लियर मशीनरी को यूज करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट किया है। इसने क्या किया है, अपने आप को रेप्लिकेट किया है, अपनी प्रोजेनीज बनाई है। अब ये वायरस जो कि प्रोजेनीज हैं या वायरल प्रोजेनीज हैं, ये क्या करेंगी, इस इन्फेक्टेड सेल से बाहर आएंगी, या तो ये सेल लाइसिस के थ्रू बाहर आएंगी या फिर बर्डिंग के थ्रू बर्ड फॉर्मेशन करके ये सेल से बाहर आएंगी, इस इन्फेक्टेड सेल से बाहर आएंगी, ताकि ये हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट कर सके। मान लीजिए ये वायरल प्रोजेनीज अब बाहर आ गई हैं, ये रेडी हैं कि हेल्दी सेल्स को इन्फेक्शन कॉज करना है, तो ये जाएंगी हेल्दी सेल के पास और इसको इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये सरफेस पे जाके अटैच होगी हेल्दी सेल की और इसका न्यूक्लिक एसिड हेल्दी सेल के अंदर एंटर करेगा, तो हेल्दी सेल ने पहले से ही क्या प्रिपेयर किए हुए हैं, इस इंटरफेरॉन और इंटरफेरॉन के रिसेप्टर के बाइंडिंग की वजह से जो चेंजेस हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं कि इस हेल्दी सेल ने इस न्यूक्लिक एसिड या इस वायरस के अगेंस्ट पहले से ही एंटीवायरल प्रोटीन प्रिपेयर किए हुए हैं। ये एंटीवायरल प्रोटीन क्या करेंगे, इस न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करेंगे, ये इसको डिग्रेड करेंगे। सेकेंड थिंग, इस सेल ने पहले से ही प्रिपरेशन की हुई है, इसने अपने प्रोटीन सिंथेसिस को स्लो डाउन किया है, तो अगर ये जो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर एंटर किया था, ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता, तो पहले से इसने प्रोटीन सिंथेसिस को स्लो डाउन किया हुआ है और ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता। दिस इज हाउ इंटरफेरॉन्स वर्क्स इन आवर बॉडीज, एंड ये इंटरफेरॉन्स हमारे हेल्दी सेल को इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। दिस इज हाउ cytokine barriers functions in our body. This is all about today's lecture. Thank you so much.